यस बेटा ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो बेटा। बेटा आप कनेक्ट ही रहा करें, इमीडिएटली ज्वाइन करें। ठीक है, तो हमने किसकी वैल्यू निकाली, देखो E1 निकाल दें बेटा। इस बिंदु P पे तीव्रता E1 निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे सर, E2 निकालेंगे। E1 निकालो और क्या निकालो सर, E2 निकालो। तो निकालिए कितना आएगा सर, आप देखो K की वैल्यू पता है, क्यों तो निकालेंगे तो ये आ जाएगा सर वही, कितना आएगा सर 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना सर 2 × 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस कितनी सर 1 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। और आप देखो मैं इसकी वैल्यू 2-3 बार निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर 18 × 10 की पावर +5 न्यूटन पर कूलम। ये किसकी वैल्यू आ गई, E1। ओके, अब सर क्या करना है, सेकंड है सर ये Q2 आवेश भी इस बिंदु P को तीव्रता देगा, Q2 आवेश भी बिंदु P को तीव्रता देगा सर, कितनी देगा सर, ये देगा E2। कितनी देगा E2 सर, वो क्या आएगा सर, वही KQ/R²। तो कितना आएगा सर E2, सर E2 अगर हम निकालेंगे तो आएगा KQ2/R²। अब बताओ यहाँ सारी वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ सर K कितना है सर, K है 9 × 10 की पावर 9। Q2 कितना है सर, सर -2 माइक्रोकूलम है, पर देखो माइनस शामिल नहीं करेंगे कि माइनस किस में चला गया, डायरेक्ट चला गया है, तो क्या लेंगे सर 2 माइक्रो, ये आएगा सर 2 × 10 की पावर -6 कूलम। और सर ये R कौन है सर, सर R है डिस्टेंस। R क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो कितना है सर, डिस्टेंस R की बात करें तो कितना होगा सर, ये होगा 0.1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस होगा R सर, ये होगा आपका 1 × सॉरी यहाँ डिस्टेंस देखो एक बार, तो सर ये है R क्या होता है सर, बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी। तो देखो ये तो आवेश है Q2 से देख रहे हैं अभी, Q2 आवेश से बिंदु P की दूरी, पहले था Q1 से आवेश, तो ये तो 0.1 ही था सर। अब देखो, अब देख रहे हैं Q2 से बिंदु P की दूरी, तो कितनी होगी सर, सर ये कितना है 0.1 और ये कितना है सर 0.1, तो टोटल कितना हुआ सर 0.2। R क्या होता है सर, आवेश से बिंदु P की दूरी। पहले देखो Q1 की दूरी कितनी ली, 0.1 सर ये रहा। अब -Q से बिंदु P दूरी कितना है सर, सर ये कितना है 0.1 और सर ये कितना है 0.1, तो कितना होगा सर 0.2। कितना होगा सर 0.2 होगा। ओके, नाउ अब बोलो क्या है, तो R की वैल्यू कितनी आई सर, ये आ गई हमारे पास में 0.2 मीटर, या इसको लिख दो 2 × 10 की पावर -1 मीटर। अब वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा सर, नहीं आएगा 9 × 10 की पावर 9, 2 × 10 की पावर -6, और सर R कौन है सर, R है 2 × 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो ये देखना 2 और 4 आ गया ना, तो 18 है, तो 18/4 कितना आएगा, ये 18/4 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमने E2 की वैल्यू निकाली। अब सर यहाँ रिजल्टेंट कितना आएगा सर, इस पॉइंट पे रिजल्टेंट कितना आएगा, तो वही है सर सदिश योग कर दो। इस बिंदु P पे कुल तीव्रता कितनी आएगी सर, इनका सबका सदिश योग हमें करना होगा। तो सदिश योग कैसे करते हैं सर, वो सिंपल है, दिशा के साथ जोड़ना है। एक ही दिशा है तो जोड़ के निकाल लो बेटा, और विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो। एक ही दिशा है तो जोड़ कर निकालेंगे, और विपरीत दिशा है तो क्या है सर, घटा के निकालेंगे। तो बताओ यहाँ क्या करना सर, यहाँ तो विपरीत दिशा में थे, घटा के निकाला सर हमने, सॉरी यहाँ जोड़ के निकाला, यहाँ किसी एंगल थीटा पे त्रिभुज नियम से निकाला। अब देखो यहाँ पर है हम लोग, तो यहाँ सर विपरीत दिशा है, तो सर क्या करेंगे सर, यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा सर वो आएगा केवली कितना आएगा सर, ये आएगा E1 - E2। तो ये लो हमने इसी एक ही क्वेश्चन में तीनों रिजल्ट दे दिया। क्वेश्चन एक ही था पर तीनों तरह के मैंने बोल दिए। खैर इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको बुक में दिया गया है। एग्जाम में अगर आएगा तो कोई एक बिंदु या मैक्सिमम 2 बिंदु कैसे करेगा, ठीक है, पर आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए तीनों ही करा दिए हैं कि एक बार उसने इस बिंदु पे डिस्कस करवाया, एक बार इस बिंदु पे, एक बार पर आप देखो सब में मेथड एक ही है। सबसे पहले आप ये देखो कि इस बिंदु P को तीव्रता कौन कौन दे रहा है, सर Q1 देगा, Q2 देगा, तो E1 निकालो और E2 निकालो। क्या निकालना है सर, E1 निकालिए और क्या निकालना है, E2 निकालना है। ठीक है, तो E1 E2 निकाल लिया आपने, और निकालने के बाद क्या करो सर, सदिश योग करो। क्या करना है सर, दिशा के साथ जोड़ना। सर कैसे सर, बता दिया आपने। एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालते हैं, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालते हैं, किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम से निकालते हैं। बेटा ये वेक्टर सम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ आप देखना इस फर्स्ट चैप्टर में कम से कम 5-7 एग्जाम्पल होंगे, उनमें
वेक्टर सम निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर सम दिशा के साथ पहले यहाँ डायग्राम में डायरेक्शन शो करो, फिर देखो एक ही दिशा है या विपरीत दिशा है कि किसी कोण थीटा पर है, तो ये सब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्शन फाइंड आउट करना और डायरेक्शन के साथ ऐड करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना ये इजी है बेटा। के क्यू बाई आर फॉर्मूला एक है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर सर, ठीक है। गुलामी बल में क्या था, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर था, तो फॉर्मूला यहाँ इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना, उनकी डायरेक्शन शो करना और उनका वेक्टर सम करना, दिशा के साथ जोड़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नए टॉपिक पर आते हैं बेटा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सर वो सर दोबारा बताओ सर। हाँ बेटा, हेलो सर दोबारा बताओ एक बार इसको। आवाज आ रही है बेटा आपके पास में? हाँ सर, तो सर एक बार दोबारा बता दो इसको। क्या बताना है बेटा? सर ये बोर्ड पे है जो। अच्छा बेटा देखो बेटा एक बार, ठीक है। देखो यहाँ दो चार्ज है Q1 और Q2। अब हमें क्या करना था सर, एक बार इस बिंदु पे तीव्रता निकालनी थी, एक बार हमें इस बिंदु पे तीव्रता निकालनी थी और एक बार इस पे निकालनी। फिलहाल हम तीसरे पॉइंट पर है सर, इस बिंदु पे तीव्रता निकालो। सर कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सा है, पहले देखो ये देखो Q1 के कारण यहाँ पे तीव्रता कितनी है E1, वो निकाला हमने। फिर Q2 इसको तीव्रता कितना देगा E2, वो निकालेंगे। तो कितना आएगा सर, KQ बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो एक ही है सर, KQ बाई आर स्क्वायर है, और यहाँ भी क्या है KQ बाई आर स्क्वायर। बस इतना ध्यान है कि Q कौन है, आवेश का परिमाण, और R क्या है, डिस्टेंस। तो जब आप E1 निकालो तो क्या है, Q1 कितना है सर 2 माइक्रोकूलम, तो देखो 2 माइक्रोकूलम ले लिया। और डिस्टेंस कितनी है सर, आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है सर 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर ले लिया। तो ये किसका मान निकल गया, E1 का। फिर आपने क्या निकाला सर, अब निकाला E2, वो क्या है सर माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पे तीव्रता, कैसा निकलेगा सर KQ बाई आर स्क्वायर। ये भी, पर इस बार आवेश कौन है Q2, सर कितना है सर, ये भी 2 माइक्रोकूलम है सर, माइनस है ये तो माइनस दिशा में चला गया, तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम आएगा। और डिस्टेंस R कितनी होगी सर, ये आवेश से बिंदु P की दूरी, द डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये कितनी है 0.1, तो कितना होगा 0.2, कितना होगा 0.2, तो ये लो हमने 0.2 ले लिया, ठीक है। और 0.2 या 2 × 10⁻⁴ उनका होल स्क्वायर, तो ये E1 निकाला, फिर E2 निकाला। अब देखो कि सर परिणामी तीव्रता कैसे निकाला सर, यहाँ विपरीत दिशा है तो एक ही दिशा है तो जोड़ के निकालो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो, किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज निकालो, ठीक है। तो ये हमने आपके लिए टॉपिक किया। इस तरह के एग्जाम्पल भी है, अनसोल्ड भी है, और आप देखें। और देखो तीव्रताओं का अध्यारोपण, दूसरा कुलामी बलों का अध्यारोपण, यहाँ 5-6 एग्जाम्पल है और इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, या तो तीव्रताओं के आधारोपण की बात करेगा या कुलामी बलों का आधारोपण की बात करेगा, तो यहाँ थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखो इसमें क्या है सर, विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे। फिर एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल की बात करेंगे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, उसके कारण तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। पर सबसे पहले हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। सर विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो सिंपल सा है, मैंने बताया था कि सर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जो आपका विद्युत क्षेत्र है सर, वो हमें विजिबल नहीं होता, वो हमें लुकआउट होता है, नजर आता है क्या? नहीं सर, बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती है, हम उनको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। हवा हमें नजर आती है क्या? नहीं सर, हम उसको फील करते हैं, उसका दबाव हमारी बॉडी पड़ता है तो हमें चलता है हवा चल रही है, ठीक है, हमारी डायरेक्शन के अपोजिट या डायरेक्शन के सपोर्ट में, ठीक है। तो सर विद्युत क्षेत्र को भी हम केवल फील कर सकते हैं, विजिबल नहीं होता। सर जो चीज दिखती नहीं है तो उसको सर डिनोट करने के सिंबल बनाए गए, सिंबल वहां पे क्रॉस करके निशान बना दिया, कोई भी निशान बना दिया, उसको देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा है सर, समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र बताया था मैंने आपको कि समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान अंतराल पर खींची जाती है। असमान विद्युत क्षेत्र को सर, तो वहां बताया सर आपने, असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं असमान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। ओके, समझ में आ रहा है? तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हमने कुछ रेखाएं ड्रॉ की, बल रेखाएं खींचते हैं, उन्हीं का नाम है विद्युत बल रेखाएं, या ऐसे बोलो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई रेखाएं,
विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई जो रेखाएं होती है सर वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। सर इनको विद्युत बल रेखाएं क्यों कहा गया? क्योंकि इनको विद्युत बल रेखा इसलिए कहा गया कि सर जो विद्युत बल रेखा की दिशा, जो रेखा की दिशा होगी सर, बल उसी दिशा में होता है। एक्चुअल में विद्युत बल की दिशा किधर होती है सर? जिस दिशा में आप विद्युत बल रेखा खींच रहे हो, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमने खींचा इनको क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो क्षेत्र रेखाएं हमेशा विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो दिशा किसकी होगी सर? माना हमने ये खींच दिया, ये है आपकी क्षेत्र रेखा, तो जो दिशा किसकी है? इन क्षेत्र रेखाओं की है सर, वही दिशा किसकी होगी सर? बल की। तो जो बल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं सर, वो सदैव विद्युत बल की दिशा को भी प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, इसलिए इनको विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैसे सिंपल सी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जो बल क्षेत्र रेखाएं हम खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं सर, उन्हीं को हम कहते हैं विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा क्यों कहा गया? कि क्षेत्र रेखाएं सदैव विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, एक परिभाषा और भी है इसकी, देखो, और बताया भी था मैंने आपको कि समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं समान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत बल रेखाएं असमान अंतराल पर एक दूसरे के समांतर खींची जाती है। और बताया था सर, वक्र रूपी बल रेखाएं सदैव किसको दिखाती है सर? असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो आप समझ रहे बेटा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके आधार पर हम ये हमने सिंबल बनाए, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये समान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये असमान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि ये चीजें हमें विजिबल नहीं है, और जो विजिबल नहीं होता उनके लिए हम सिंबल बनाते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाती है, बट दैट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक होती है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई जो रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, इसलिए इन क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। ओके बेटा, तो आज अपन इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास 11th की शुरू होने वाली है। ठीक है, और आप एक चीज ध्यान रखो बेटा कि जब वापस से हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको मीटिंग से हटना नहीं है, आप अपने आप को कनेक्ट रखें, क्योंकि सेकंड मीटिंग में देखो कम से कम 10 स्टूडेंट, ठीक है, वापस रिकनेक्टेड नहीं हुए, तो आपको मीटिंग को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, ओके बेटा, कल बात करेंगे। थैंक यू बेटा।